गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16-17 आयत हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन को आप हमें सिखाएं, हमसे प्रत्येक से बात करें, हम अपने आत्मिक जीवन को समझ पाएं, तेरी इच्छा को, पवित्र आत्मा के कार्य को हम समझ पाएं, अपने जीवन की रुकावटों को हम समझ पाएं। प्रभु जी, आप हमें खोल कर दें, सिखाएं, मदद करें, आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर लिखा है, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। जिन्होंने उद्धार छुटकारा पाया, उनके अंदर एक नया मनुष्यत्व आया है, जो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा गया है, जो कभी पाप नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, वो वचन से, वो आत्मा के द्वारा जन्मा है। लेकिन दूसरा सिद्धांत, हमारे अंदर हमारा बाहरी स्वभाव है, बिगड़ा हुआ स्वभाव है, उद्धार पाया है तो भी वो अंदर है। तो पौलुस परमेश्वर का दास कह रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो संचालित होने वाला जीवन है, जो जय का जीवन है, मतलब जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है, उस जीवन की बात कर रहा है। कह रहा है आत्मा के अनुसार चलो, तो गारंटी दे रहा है कि तुम कभी भी शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। अन्यथा अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो शरीर की लालसा क्या करेंगे? पूरी करेंगे। मतलब जिन्होंने उद्धार पाया है, उनके अंदर 2 शक्ति काम कर रही है। एक शक्ति ऊपर उठाने के लिए है और एक शक्ति खींच कर पाप में ले जाने के लिए है। जिनके अंदर नया मनुष्यत्व आया है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। जिनके अंदर नया मनुष्यत्व नहीं आया, उनके अंदर कोई लड़ाई नहीं। वो फिल्म देखते समय आनंद से देखेगा, वो सोशल मीडिया पर कुछ भी करते समय मजे में करेगा। वो सब कुछ करने के बाद, गलती, पाप, गुनाह सब कुछ होने के बाद भी आराम से रोटी पानी खाकर सो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर नया मनुष्यत्व आया है, उसको सोने नहीं देगा, उसको कायल करेगा, क्योंकि वो कभी भी पाप में सहयोग नहीं करता, हमारे बाहरी मनुष्यत्व का कभी भी सहयोग नहीं करता। तो एक शक्ति हमें ऊपर उभारने के लिए, उठाने के लिए, मसीह के स्वरूप समानता में ढालने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में चलाने के लिए हमारे अंदर वास कर रही आ गए। स्वर्ग की असीम सामर्थ है वो। जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, आंखें नहीं खुली, होश में नहीं आए, उनके बाहर से पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मंडला रहा है उनके ऊपर, ताकि वो होश में आ जाएं, वो अपने आपे में आ जाएं कि हम गुनहगार और पापी हैं, और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी मेरी आवश्यकता पापों की माफ़ी है, उद्धार और यीशु मसीह है। तो जिनके अंदर भीतरी मनुष्यत्व है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा भी, स्वर्ग की सामर्थ भी आकर वास कर रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती नियंत्रण नहीं करता। अब बीच में मैं और आप हैं, हम जिसकी ज्यादा साइड लेंगे वही मजबूत होगा। अगर जय हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, वचन को, प्रार्थना को, इन सब चीजों को अगर प्राथमिकता देंगे, तो पवित्र आत्मा किसमें लेकर चलने की ताकत रखता है? जय के उत्सव में। लेकिन अगर हम प्राथमिकताएं, हम अपने पुराने मनुष्यत्व के द्वारा चल रहे हैं, अपने बिगड़े हुए स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं, हमें लीड अगर हमारा पुराना स्वभाव कर रहा है, तो उसके लक्षण क्या हैं? शरीर के काम तो प्रकट है। हमारे बिगड़े हुए स्वभाव के काम क्या क्या हैं? देखो उसमें लिखे हुए हैं। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर, जिनके अंदर मतलब
शारीरिकता के काम। क्यों लिखा है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। पाप द्वार पर वचन कहता है छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है। अगर हम अपने आत्मिक जीवन पर, परमेश्वर के साथ के संबंध पर ध्यान नहीं देते, प्रार्थना का जीवन, वचन मनन और संगति, परमेश्वर के साथ की वो संगति, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते तो फिर क्या काम प्रकट होंगे। इधर लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार कई प्रकार का है। संसार से मित्रता भी व्यभिचार है, मन में होने वाला भी व्यभिचार है, आंखों से होने वाला, देह के द्वारा फिजिकली होने वाला भी व्यभिचार है। व्यभिचार के कई रूप हैं। तो उन्हें बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। बिगड़े हुए स्वभाव का पहला ही काम क्या है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर। मन में बैर है किसी के प्रति। ये क्यों है? क्योंकि बिगड़ा हुआ स्वभाव कुर्सी पर बैठा हुआ है। वचन तो कहता है अपने शत्रुओं से भी क्या कर, अपने बैरियों के लिए क्या कर। तो इधर लिखा है जो बिगड़ा हुआ स्वभाव है वो कैसे प्रकट होता है एक व्यक्ति के अंदर से। अगर इसको क्रूस नहीं चढ़ाया, जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उसके सिंहासन पर पाप नियंत्रण कर रहा है। परंतु जिसने अपने पाप को पहचान लिया, अपने पाप के प्रति पश्चाताप किया, मन फिराया, यीशु को जैसे ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पाप सिंहासन से उतर गया, उधर पवित्र आत्मा आ गया। उसी जगह ड्राइवरी लेने के लिए कौन आया है? अगर इसको सौंपेंगे नहीं तो फिर से पुराना स्वभाव, बिगड़ा हुआ स्वभाव वो चलाएगा। परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत सोच होगी, स्वार्थी जीवन होगा। तो पहला तो व्यक्ति वो है पापी व्यक्ति जिसके सिंहासन पर पाप राज कर रहा है, पाप के कारण मौत का भय है। और तीसरा, शैतान ने भी उसकी बुद्धि को अंधा कर भरमा कर अंधकार में रखा हुआ है और शरीर की बातों पर मन लगाया हुआ है। नौकरी में, बिजनेस में, संसार में, भौतिक दुनिया में वो खुश है। इसका इलाज सिर्फ क्रूस के पास है। क्रूस के पास आना होगा और यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर अपना जीवन यीशु को देना होगा। तो इधर परमेश्वर का दास पौलुस समझा रहा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव झगड़ा करता है। यीशु ने कभी झगड़ा नहीं किया। यीशु किसी से बैर नहीं रखता। हमारे अंदर ईश्वरीय या यीशु मसीह का स्वभाव लाना है। नए जन्मे बच्चे हैं, उस नए बच्चे ने बढ़ना है, मसीह की डील डोलता तक, स्वभाव तक बढ़ना है। क्रूस पर ठोक दिया, नंगा कर दिया, मुंह पर थूका है, कोड़े मारे हैं, कीले मारी हुई बड़ी बड़ी, लेकिन फिर भी क्या आवाज आ रही है, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये। लेकिन हमारा स्वभाव इसके क्या है, उलट है। हम सिर्फ प्यार करेंगे जो हमें प्यार करता है। दुश्मन को तो हम बर्दाश्त कर ही, हम तो कई बार भाई को ही नहीं बर्दाश्त कर सकते, साथ के विश्वासी को ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक प्याले में पी लेते हैं लेकिन मन क्या नहीं हुए, मिले नहीं। हमारी सोच में कितना बदलाव आना है, हमने आत्मा में कितना परिपक्व होना है। तो लिखा है झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध। वास्तव में हम खतने का विषय सीख रहे हैं, ऐसे बिगड़े स्वभाव को काटना। परमेश्वर ने मरुभूमि में क्या सिखाया? सोने पर नियंत्रण कर, खाने पर नियंत्रण कर, अनुशासन सीख। अगर अभी तक हम सुबह 7 बजे तक सोए पड़े हैं, किसको अहमियत दे रहे? अगर ऐसा हम होंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी हम किसके वारिस नहीं हो सकते? परमेश्वर के राज्य के वारिस। इजरायलियों ने अगर कनान के वारिस होना है तो सोकर नहीं होंगे। दिन की संतान हमें कहा गया, ज्योति की संतान हमें कहा गया। इसलिए वचन कहता है जागते रहो। शरीर में हमने सोना है, शरीर में हमने खाना भी है, लेकिन अगर प्राथमिकता खाने को है, सोने को ज्यादा जरूरी समझते हैं। देखो अभी तक अगर हमने नींद पर जय नहीं पाई तो कनान जीत लेंगे। हमारी लड़ाई किन से है? प्रधानों से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, शैतान से है। आत्मा के अनुसार चलने से ही जय का जीवन है। यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ जंगल में जा रहा है, शैतान परीक्षा लेकर आ रहा है, जय पाई। मतलब ये मेरी ताकत से नहीं होगा, मेरे बल से नहीं होगा, लेकिन मेरे बल से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उठ तो सकता हूँ सुबह,
प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। तो प्राथमिकता क्या है हमारी, हमने इस बात को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे इधर लिखा है क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं। पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को ये शिक्षा दे रहा था। यीशु मसीह कौन सी शिक्षा दे रहा था चेलों को? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे पहले अपना क्रूस उठाए, अपना इनकार करे। कितने सुनेंगे बताओ? जब यीशु ने ऐसा वचन प्रचार किया तो भीड़ क्या हो गई? भीड़ क्यों आ रही थी? किसी को कोई प्रॉब्लम है बेचारे को, किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ, यीशु ने उन सब को क्या किया, लेकिन यीशु ने बाद में आकर सही शिक्षा देना आरंभ किया कि मैं इस चीज के लिए नहीं आया, ये प्राथमिकता नहीं है तेरी, वास्तव में ये जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, या मेरे आने का उद्देश्य ये नहीं है, बल्कि मेरे आने का जो असली उद्देश्य है। जब यीशु ने बताना शुरू किया तो कौन ही खड़े हुए हैं? जो कुछ छोड़कर त्याग कर कीमत देकर आए हुए लोग हैं, वास्तव में कलीसिया। तो हमने देखना क्या मैंने यीशु के लिए कोई कीमत दी है? क्या यीशु के लिए मैंने कुछ छोड़ा के पाया ही है? भौतिक जो भी कुछ है वो मिटने वाली चीज है, वो तात्कालिक चीज है। इंसान उसके पीछे नहीं दौड़ रहा है जो अनंत है, जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। तो एक तरफ यीशु है, एक तरफ भौतिकवाद है, भौतिकता है, संसारिक चीजें हैं, अपनी इच्छा विलासाएं हैं। तो हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? हम किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं? हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। इधर लिखा है मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। परमेश्वर के राज्य के वारिस होना है तो कीमत देनी है। गलत नहीं समझ लेना इसको। मतलब जो भी चीज हमें यीशु से प्रिय है वो हमें प्रभु से दूर ले जाएगी। हमारा ध्यान उसी में लगा रहे। जब पहली सदी के विश्वासियों को ये भेद समझ में आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ना, उन्होंने क्या किया? प्यार किससे होना है? परमेश्वर से होना है, प्रभु से होना है। नौकरी हमने करना है, पैसा हमने कमाना है, हमारी घर की जरूरतें हैं, किराया है, बच्चों का पालन पोषण, सब चीजें हैं। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि ये ना करें, लेकिन प्राथमिकता क्या है? प्रभु ने कहा तुम पहले परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की क्या करो? खोज। मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रभु ने कहा मनुष्य अब केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहेगा। रोटी से हमारा शरीर जिंदा रहता है, रोटी हमें चाहिए, रोटी के लिए हमें काम करना है। प्रभु का वचन कहता है जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। मतलब वचन को गलत तरीके से हमने समझना नहीं है। तो इधर लिखा है भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते? जो मतलब शारीरिकता को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो पौलुस जैसे कहता है मैं अपनी शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। देखो ना, रामदेव बाबा को पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है सुबह 5 बजे उठकर उसको योगा करने के लिए। अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता? उठने के लिए, उपवास के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन में अनुशासन डालने के लिए पवित्र आत्मा की, स्वर्ग की सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, जो हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। ये अपने बल से होगा नहीं है, आत्मा को नियंत्रण देना। आगे अगर आप इसका पढ़ोगे 22 में, स्वर्ग का राज्य क्या है? वास्तव में परमेश्वर का राज्य क्या है जिसका परमेश्वर हमें वारिस बनाना चाहता है? 22 में है पर आत्मा का फल प्रेम। 3 प्रकार के प्रेम के बारे में हमने सुना था। ईश्वरीय प्यार, अगापे प्यार, जो शत्रुओं से भी प्यार है। स्वर्ग के राज्य का अगर वारिस बनना है, लिखा आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हम देख रहे थे इजरायलियों ने कनान देश के वारिस होना है तो कनान का अन्न खाना है। मरुभूमि के लिए है मन्ना, तो मन्ना खाने वाले कनान का वारिस
नहीं हो सकता। शत्रुओं से कभी लड़ नहीं सकते, हारा हुआ जीवन रहेगा। मसीह जीवन एक लड़ाई भी है, युद्ध है। हर दिन किससे भी युद्ध है, ये बिगड़े हुए स्वभाव से भी हमारी एक लड़ाई है, और बाहर भी लड़ाई है। अगर भीतर का जीतना है तभी हम बाहर का भी जीत पाएंगे। तो इजरायलियों ने क्या करना था, नई पीढ़ी ने, अगर उन्होंने कनान का वारिस बनना है, कनान के शत्रुओं पर जय पानी है, कनान को अपने अधिकार में लेना है, पहली बात तो उन्होंने योद्धा बनना है, बच्चे नहीं रहना, मन्ना छूटना है। अगर अभी तक निप्पल पीने वाले हैं, अभी तक बचपने में हैं, अभी तक उठने का कोई अनुशासन नहीं। देखो ना बच्चों को कितना सुबह क्या करो, एक उम्र होती है बचपना चलेगा, लेकिन पौलुस कह रहा है तुम तो ऐसे होगे, तुमको अन्न चाहिए नहीं, तुमको तो क्या ही चाहिए, दूध ही चाहिए। समय के विचार से गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब कनान का जीवन परिपक्वता का जीवन है, योद्धा का जीवन है, पवित्रता का जीवन है, अपने शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण का जीवन है, आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन है, प्रभु को पूरे हृदय से प्रेम करने वाला जीवन है, आज्ञाकारिता का जीवन है। अगर ये नहीं है तो हम कैसे होंगे फिर मसीह जीवन के मरुभूमि के अनुभव में क्या कर रहे हैं। तो इससे पहले प्रभु कनान में लेकर आए, इन्होंने मन्ना खाकर क्या करना है, अनुशासन मतलब आना है जीवन में, क्रम आना है जीवन में, उठने में क्रम आना है, बटोरने में, काम करने में क्रम आना है। अगर क्रम नहीं आया तो फिर बताओ कैसे परमेश्वर के राज्य के हम अधिकारी हो सकते हैं? कैसे हम आत्मा के चलाए चल सकते हैं? कैसे अपने सताने वालों को प्यार कर सकते हैं? किसी के लिए प्रार्थना निकली, अपने लिए नहीं निकल रही, पैरी के लिए तो कहाँ प्रार्थना निकलेगी। तो नई जनरेशन है, परमेश्वर को योद्धा चाहिए। स्वर्ग बच्चों को लेने के लिए नहीं आ रहा, यीशु मसीह दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। दुल्हन जो जिम्मेदार है, दुल्हन जो आज्ञाकारी है, दुल्हन जो दूल्हे के काम को अपना समझती है, जो डील डोलता में होगी, जो जवान होगी। आपको मालूम है दूल्हे का आगमन बहुत निकट है, और कौन जाएंगे? जो तैयार हैं, जो निप्पल पीने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो दुल्हन में नहीं होंगे। शायद स्वर्ग तो अगर उद्धार नहीं खोया तो स्वर्ग तो पक्का है, लेकिन सिर्फ स्वर्ग देने के लिए थोड़ा स्वर्ग ने कीमत दिया है। स्वर्ग को क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए, जो उसकी डील डोलता, उसकी समानता तक आई है, जो बैरियों से प्यार कर पा रही है, जो दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर पा रही है, जो मसीह का स्वभाव दिखा पा रही है, जो मसीह का काम मेरा काम है समझ कर चल रही है। तो इजरायलियों ने, नई पीढ़ी ने योद्धा बनना है, क्रम में आना है। हमने देख लिया गिलगाल एकता का प्रतीक है, 12 पत्थर एक साथ जुड़े, एकता में आना होगा और खतना होना है, पीड़ादायक अनुभव के लिए समर्पण करना है। प्रभु मेरी इस बुरी आदत को काट। डॉक्टर के पास जाते हैं जब शरीर में कोई फोड़ा हो, छोड़ने नहीं दे रहा, आनंद नहीं करने दे रहा, ऐसे ही शारीरिक तक फोड़े के समान है हमारे अंदर। जब तक मतलब इसको काट कर निकालेंगे नहीं, या इसका इलाज सिर्फ क्रूस है, क्रूस पर लटके रहना है, हर दिन लटके रहना है। तो हमने देख लिया था एक पहलू तो खतने का क्या था, कुलुसियों 2 का 11 और 12 आयत हमने पढ़ा था। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हों, वारिस हों, मतलब परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हों, मसीह की डील डोलता, मसीह की समानता तक आए। पौलुस कहता है मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं जब तक तुम में मसीह का सा रूप, मसीह का सा स्वभाव, मसीह किसी डील डोलता तक जब तक तुम बन ना जाओ। ये है स्वर्ग की तमन्ना, ये है परमेश्वर की योजना। जैसे इजरायलियों के लिए परमेश्वर की योजना मिस्र से छुटकारा देना सिर्फ नहीं था, मिस्र में से इसलिए निकाला ताकि प्रतिज्ञात देश उसका इजराइल क्या बने, वारिस बने। अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वायदा किया था मैं तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर होऊंगा, और ये प्रतिज्ञा किया हुआ देश, कनान देश, मैं उसको क्या दूंगा, मिरास में दूंगा। तो परमेश्वर उस मनसा से लेकर आ रहा था, लेकिन इजरायलियों के अंदर से कभी भी मिस्र ही नहीं निकल पाया। मिस्र से तो निकल गए, लेकिन मिस्र उनके अंदर से कभी निकल नहीं पाया। वो कभी अनुशासन में नहीं आए, वो कभी परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे, अनाज्ञाकारी, बुड़बुड़ाना, मूर्ति पूजा, झगड़ा, बैर, अगुओं के खिलाफ बोलना, आपस में लड़ना झगड़ना। क्योंकि बीच में कुछ लोग क्या भी थे, मिली जुली भीड़ भी थी, क्योंकि मेमने के द्वारा छुड़ाए गए थे, कर्मों से नहीं छुड़ाए गए थे।
परमेश्वर किसी को कर्मों के आधार पर नहीं छुड़ा रहा। हमने पिछली बार देखा था पौलुस परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, अगर व्यवस्था के द्वारा उद्धार होता, अगर अपनी खूबियों के द्वारा उद्धार होता, अगर कोई शरीर के कामों पर घमंड कर सकता तो मैं सबसे बढ़कर घमंड कर सकता था। अब्राहम के वंश का हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। और कहता है व्यवस्था के अनुसार मैं पूरा क्या हूँ, निर्दोष हूँ। और उत्साह के विषय में यदि कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला था। मतलब इतनी बड़ी पदवी थी मेरे पास, घमंड करने के लिए इतना कुछ था। लेकिन अभी पौलुस कहता है मैं इन सब को कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। मतलब वो है उसका टारगेट। इसलिए हम पढ़ रहे थे, पौलुस कहता है खतना वाले तो हम ही हैं जो शरीर पर घमंड नहीं करते बल्कि आत्मा का खतना हुआ है। हमने उसमें कुलुसियों 2:11 और 12 हमने पढ़ा था। बपतिस्मा खतने का क्या है? बपतिस्मे में होता क्या है, बाहरी पापी स्वभाव दफनाया जाता है, नई सृष्टि बनते हैं। मसीह को पहनकर हम क्या बन गए, नई सृष्टि बन गए। अगर अभी तक मसीह को नहीं पहनना, किसको पहनना हुआ है? दुनियादारी को पहनना हुआ है। मसीह को पहनना है, हृदय का खतना होना है, आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। परमेश्वर ने इजरायलियों को भी कहा था कि परमेश्वर तुम्हारे वंश का हृदय का खतना करेगा। परमेश्वर ने कई बार उनको कहा तुम अपने अपने मन का, हृदय का क्या करो, खतना करो, आगे से हटीले ना रहो। परमेश्वर तुम्हारा और तुम्हारे वंश का खतना करेगा ताकि तुम परमेश्वर से पूरे दिल से प्यार करो। तो पुराना नियम सारा छाया था। अब खतना क्या है? हमने पहला हिस्सा देखा उसका कि जब एक पापी व्यक्ति मन फिराकर पश्चाताप कर कर पवित्र आत्मा के द्वारा जब छेदा गया, वचन के द्वारा जब छेदा गया, मांस का हृदय उसके अंदर आया। परमेश्वर ने कहा था मैं ऐसा करूंगा कि मैं उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। तो वो नए जन्म का अनुभव है। पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन का एक पापी के जीवन में काम है। उसका जो पत्थर हृदय था वो टूट पड़ता है, वो है खतना, बपतिस्मा। और पुराने मनुष्य तब को पानी में दफन कर कर और किधर आ गया, मसीह में आ गया, कनान में प्रवेश कर गया। कनान में नई पीढ़ी के बाद अगला सीख रहे हैं हम उन इजरायलियों के बारे में नहीं सीख रहे जो मरुभूमि में घूमते रहे, परंतु इजरायलियों की अगली पीढ़ी के बारे में सीख रहे हैं। तो ऐसे हम भी जब अगली पीढ़ी से हम अपने बारे में सीख रहे हैं, तुलना कर कर, खतना होना है, बपतिस्मा होना है, नया जन्म होना है। नए जन्म के बिना, बपतिस्मा लिए बिना कोई भी जंगली जैतून से इधर नहीं आ सकता। जंगली से पहले डाली कटती है, तलवार चलती है, वचन की तलवार काट कर क्या करती है। तो एक तो खतना ये भी है, और दूसरा जो हम पहलू सीख रहे हैं, यीशु मसीह कहता है कि जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है उसको भी कटना है। वो है हमारा बाहरी मनुष्यता। बपतिस्मे के दिन खत्म थोड़ा हो गया, शुरुआत हुई है बपतिस्मे के दिन। लेकिन जब हम इधर आते हैं ना, तो फिर इधर आकर पता चलता है अरे मेरे अंदर तो अभी भी कमी है, ये चीज है। संघर्ष शुरू हो गया। अब कुछ बातों को हमने खुद काटना है, और जो हमसे नहीं होगी परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ सरेंडर करना है, वो काटेगा। प्रभु क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमें जय के उस समय ले जाने की ताकत रखता है। उसका इलाज उसके पास, तो कैंची चलाता है, जैसे बागवान डालियों पर कैंची चलाता है। तो खतना क्या भी हमारी शारीरिकता को क्रूस पर होना है। मतलब जय का जीवन तभी संभव है। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। बात को आपने देखो समझना है। खतने का आत्मिक अर्थ क्या है? रोमियो 2:28-29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न खतना वह है जो प्रगट में है और देह में है, परंतु यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का आत्मा में है। कुलुसियों 2:11 और 12। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। और बपतिस्मा में क्या किए गए? गाड़े गए। अगर इस प्रोसीजर से नहीं गुजरे, परमेश्वर की संतान होने का हक नहीं है। स्वर्ग में हमारा कोई हिस्सा, परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। तो पहले तो परमेश्वर की संतान होने का हक हमें कब मिलता है? जब क्रूस पर चढ़ाए यीशु को हम अपना प्रभु कर कर ग्रहण करते हैं और मन फिराकर डूब कर बपतिस्मा लेते हैं।
हम परमेश्वर की संतान होने का हमें क्या मिल गया? हक मिल गया। जैसे इजरायलियों को अब्राहम की संतान होने का हक कब मिलता है? अब्राहम से पैदा होना है, दूसरी बात खतना होना है। तो अभी परमेश्वर इनको जब उधर कनान देश में ले आया, कनान गिलगाल में ये आए हुए हैं, परमेश्वर तब तक कनान का वारिस नहीं बनाएगा जब तक इनके अंदर एकता नहीं आएगी, जब तक इनका मन्ना नहीं छूटेगा, जब तक इनके अंदर मतलब उस पीड़ा से नहीं गुजरेंगे। उनका खतना खलड़ी का था, बारी था। हमारा खतना हमारी शारीरिकता को, हमारे पुराने स्वभाव को, हमारे स्वार्थी स्वभाव को कटे बिना पवित्र आत्मा का वो आनंद, वो परमेश्वर के राज्य के मतलब वारिस नहीं हो सकते, उसके हकदार नहीं हो सकते। तो बीच में रुकावट क्या है? हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव, हमारे स्वार्थ। तो इधर परमेश्वर कह रहा है पहले इस पीड़ादायक अनुभव से क्या करो। तो इजरायलियों ने अपने अपने लिए क्या, उन्होंने समर्पण किया और उनकी खलड़ी का खतना हुआ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? इतना सिर्फ नहीं है, हम अगली बार देखेंगे। खलड़ी का खतना हो गया, सिर्फ काफी नहीं है। अब इन्होंने क्या करना है? फसा को मानना है, फसा को मानना है। यहूदी के लिए परमेश्वर ने आदेश दिया है फसा का मानना है। तब परमेश्वर इनको आगे लेकर जाएगा। जब तक हम मतलब बपतिस्मा और प्रभु भोज, बात को समझना। देखो, बपतिस्मा एक बार है, प्रभु भोज बार बार है। भीतर का स्वभाव हर दिन क्या होना है? मरना है, कटना है, अपना इनकार करना है, अपने स्वार्थों के लिए नहीं, मसीह के लिए, प्रभु के लिए मैंने जीना है कर कर। आइए हम समर्पण करेंगे। अगर अभी तक प्रार्थना, वचन, संगति का मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, क्रम नहीं है, अभी भी मेरी सुबह बिस्तर पे बीत जाती है। सुबह का समय कितना अनमोल है। हर दिन सुबह उठें। दाऊद कहता है भोर को मेरी प्रार्थना तेरे सन्मुख पहुंचेगी। अगर हमें नींद से प्यार है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें खाने से प्रेम है, अगर हमें संसार से प्रेम है, संसार में की वस्तुओं से प्रेम है, हम कभी भी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ, परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य दिखा दिया। हाँ, परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में ले आया, लेकिन स्वर्ग के राज्य का वारिस बनना है तो हमें कीमत देनी होगी। हमें प्रभु के साथ समय बिताना होगा। हमें सोशल मीडिया से प्रेम छोड़ना होगा। हमें गलत संगति छोड़नी होगी। आइए हम अपने जीवन में क्रम डालें, अनुशासन में आए, प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, उपवास करें, प्रार्थना करें, मांगे प्रभु से। वचन में लिखा जो मांगेगा। बहुत सारी चीजें हमें अभी तक मिली नहीं, क्योंकि कभी उसकी जरूरत हम फील नहीं करते, मांगते नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, खटखटाते नहीं हैं। बहुत सारी चीजें जब तक खटखटाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, जब तक प्रार्थना का जीवन नहीं होगा। आइए हम समर्पण करें। प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में होना है। पौलुस कहता है मैं शरीर का कर्जदार नहीं हूं कि शरीर के अनुसार दिन बिताऊंगा। आइए हम पवित्र आत्मा की मदद से जय पाए। उपवास के दिन है इन्हीं दिनों, प्रार्थना के दिन है इन्हीं दिनों, अपनी तैयारी करने के दिन है, प्रभु की बाट जोड़ने के दिन है, प्रभु की सेवा करने के दिन है, प्रभु के लिए कुछ करने का समय है। अन्यथा हम अनंत काल पछताएंगे। प्रभु हमने तेरे लिए कुछ नहीं किया, हम अपने लिए जी के आगे प्रभु आइए हम समर्पण करें। प्रभु जीऊंगा तो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। हालेलुया। आइए काटने दें हमारे उस डॉक्टर को जो हमारा मुंजी है। आइए जब वो हमारे जीवन पर कोई तलवार चलाए, आइए हम समर्पण करें। प्रभु मुझे काट, मुझे तराश, प्रभु मुझे तेरे स्वभाव में ढाल। प्रभु अपने वचन की तलवार से मुझे काट। प्रभु धर्मी मुझे डांटे तो मैं आशीष समझूंगा, मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। प्रभु जी समर्पण करें। प्रार्थना, वचन मनन, अगर हम इसमें वीक हैं तो हम हारा हुआ जीवन जीते रहेंगे। आइए हम समझौता ना करें, पाप से समझौता ना करें। सोशल मीडिया पर आइए हम नियंत्रण करें अपनी बातों पर, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, हम वैसे बन जाएंगे। वचन कहता है यीशु की ओर ताकते रहो। कोई हम में से एक जन प्रार्थना करे। प्यारे पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी पिता, आपने हम सभी के जीवनों पर दया किया। पिता प्रेमी परमेश्वर, आपने दास के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु जी पिता, आपने वचन के द्वारा हमें प्रेमी परमेश्वर छेदा। प्रभु
जीवित परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, आपने एक जो जीवन हमें दिया प्रभु, अपने आप को हम पर प्रकट करके दिया प्रभु जी। पिता, जो आपकी योजना हमारे जीवनों में है वो पूरी होने पाए पिता। हमारे जीवनों में बहुत सारी बीमारियां हैं प्रभु, आत्मिक रूप में जो भी कमियां हैं प्रभु, हर एक बात में प्रभु जी आप हमें ठीक करें पिता परमेश्वर। आप हमें कांटे छांटे तराशें प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी। जीवित परमेश्वर, आप हर एक बात में प्रभु जी आप हमें सही करें, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु जी आपके काम दिखने पाए प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। जीवित परमेश्वर, आप हमें संभालें प्रभु जी। दुख मुसीबतों को प्रेमी परमेश्वर देखने का नजरिया हमारा बदल जाए प्रभु। स्वयं के लिए अगर हम जी रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को सही करें प्रभु। स्वयं के लिए प्रेम हट जाए प्रभु जी, खुद का इनकार करने पाए जीवित परमेश्वर। आप हमें संभालें, चलाएं प्रेमी परमेश्वर प्रभु। जीवित परमेश्वर, आपकी योजना के लिए हम तैयार हो जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए खुदावन प्रभु। हम में से कई हैं जो प्रेमी परमेश्वर अभी भी उद्धार का वो स्वाद नहीं चखा प्रेमी परमेश्वर प्रभु। विनती करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी प्रेमी परमेश्वर इस अनुभव में लेकर के आए प्रभु। जीवित परमेश्वर, काम बहुत बड़ा है प्रभु, समय थोड़ा ही बचा है प्रेमी परमेश्वर। इन्हीं दिनों में प्रभु जी पिता आपकी सामर्थ्य हम सबके जीवनों में दिखने पाए प्रभु। पिता आप दया करें, कृपा करें, हर एक छोटी बड़ी बात के लिए आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम में सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं।